ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी द्वारा रचित मैं हिजड़ा मैं लक्ष्मी आत्मकथा से संबंधित कुछ परिचय देना चाहता हूँ। इसमें किन्नर समुदाय के ऐसे अनेक अनछूहे तथ्यों का जिस प्रकार चित्रित किया है, इसके बारे में मैं आज थोड़ा आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं, ये तो सर्वविदित सत्य है कि तथाकथित सभ्य समाज में तृतीय पंथी व तृतीय लिंगी समुदाय को हास्यागत किया गया, जिसके कारण यह समुदाय खासकर शिक्षा, रोजगार, समाज, परिवार, रिश्ते नाते, संस्कृति और सभ्यता से वंचित रहा। किन्नर समुदाय के अधिकांश बच्चों को जन्म से किसी न किसी किन्नर गुरु के हाथ सौंप दिया जाता है, परंतु उन सभी में से लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। वह अपनी आत्मकथा की आरंभिक पंक्तियों में भी लिखती हैं कि ठाणे में मेरा घर है, येऊर की तलहटी के पास, घर की खिड़की से येऊर पर्वत को बिल्कुल बाहों में भर सकते हैं। इतना नज़दीक दिखाई देता है मेरे घर की खिड़की और पर्वत। इनके बीच में एक छोटा सा टीला है। हरी आस ओढ़े हुए गाय बखेरू हमेशा चरते हैं, उस पर हमेशा चहल पहल रहती हैं इस टीले पर, और इसीलिए वो जिंदा लगता है। इस जिंदा टीले पर एक पेड़ है, कौन सा है क्या पता, मैंने कभी जानबूझकर जाकर देखा नहीं। अच्छा है, 12 महीने हरा भरा रहता है, सदाबहार हवा के साथ लहलहाता है, पर कोई पेड़ नहीं उसके साथ। इस ऊंचे पेड़ का अकेलापन इसलिए आंखों में खलता है, बहुत बार कलेजे में टीस उठती हैं। इस पेड़ की तरफ देखते रहने पर मुझे लगता है मेरी जिंदगी भी तो ऐसी ही है, सभी के साथ हूँ पर फिर भी अकेली। देखिए, इस कथन में लक्ष्मी ही नहीं बल्कि किन्नर समुदाय के उन तमाम बच्चों की संवेदना प्रकट होती है। दैहिक विसंगति के कारण उस पेड़ की भांति सबके साथ रहकर भी सबसे भिन्न और अकेलापन महसूस करते हैं। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी द्वारा रचित इस आत्मकथा मैं हिजड़ा मैं लक्ष्मी का हिंदी रूपांतरण डॉक्टर शशिकला राय जी ने किया। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का जन्म मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में सबसे पहले लड़के राजू के रूप में हुआ। बचपन में डॉक्टर ने लक्ष्मी को पुरुष लैंगिकता की श्रेणी में दर्ज किया। माता पिता ने भी अपने घर के बड़े बेटे की भांति उसका लालन पालन किया तथा खूब लाड़ प्यार के साथ शिक्षा और संस्कार दिए। किंतु लक्ष्मी उर्फ राजू में उम्र के साथ साथ हाव भाव और चाल चलन में बदलाव दृष्टिगोचर होने लगे। लक्ष्मी स्वयं जिस लिंग में पैदा हुआ उसमें कतई सहजानुभूति नहीं था। शारीरिक बदलाव के साथ उसके साथ साथ आसपास के रिश्तेदारों और सहपाठियों के व्यवहार भी ठीक नहीं था। लक्ष्मी के बचपन से लेकर किन्नर समुदाय से जुड़ने और उनके अधिकार प्राप्ति तक के सफ़र के विभिन्न पहलुओं को इस आत्मकथा में उजागर किया गया है। राजू उर्फ लक्ष्मी बचपन में काफ़ी बीमार रहता था, इसके कारण काफ़ी दुबला पतला भी था। उसका 7 वर्ष की उम्र पहली बार रिश्तेदार के लड़कों ने गांव में यौवन शोषण किया। लक्ष्मी को डरा धमका कर घर भेज दिया गया कि यदि किसी को बता दिया तो उसकी और अधिक सजा मिलेगी। लक्ष्मी ने धीरे धीरे अपने जीवन से
अनचाहे लड़कों को दूर किया। वह अपनी लैंगिकता से परेशान होकर एक दिन अशोक राव कवि से मिलने जाती हैं। उन्होंने लक्ष्मी को प्रेरित करते हुए कहा था, तुम एबनॉर्मल नहीं हो बच्चे, नॉर्मल ही हो। एबनॉर्मल है ये हमारे आसपास की दुनिया, ये हमें समझ नहीं सकती, पर तुम उसके बारे में मत सोचो। यहाँ आए हो ना, अब हम मिलकर इसमें से रास्ता निकालेंगे। अब तुम जो कर रहे हो वही करो। अभी तुम बच्चे हो, पढ़ाई करो, डांस सीख रहे, वो सीखते रहो। कुछ भी बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए, इससे स्पष्ट है कि समाज और स्कूल में ऐसे बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, जिसके कारण लैंगिक विकृति वाले बच्चे मानसिक प्रताड़न के शिकार बन जाते हैं। लक्ष्मी जैसे समझदार अलैंगिक किशोर को इतनी समस्या का सामना करना पड़ा, यदि इसके साथ सामान्य किन्नर बच्चों की क्या दशा होगी, जिन्हें कोई माता पिता भी स्वीकार नहीं करते हैं। इस प्रकार के सामाजिक और सहपाठियों के शोषण के साथ लक्ष्मी ने कॉलेज तक की पढ़ाई पूरी की और तन्मयता के साथ भरतनाट्यम का प्रशिक्षण देने की शुरुआत करते हुए आत्मनिर्भरता की तलाश में लगी रही। बहुत सारे किन्नरों या ट्रांसजेंडरों को मजबूरी में ही देह व्यापार की ओर आगे बढ़ना पड़ता है, परंतु लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी अपने बारे में यहाँ कहती हैं, मैंने बार में काम किया पर सिर्फ डांसर के रूप में। मेरा डांस देखो, अच्छा लगा, फिर देखो, पर बस उतना ही। अपने शरीर को किसी के छूने तक नहीं दिया मैंने। सेक्स वर्क तो बिल्कुल भी नहीं किया, कभी नहीं। पैसे लेकर अपने शरीर का सौदा नहीं किया मैंने। बचपन के कुछ साल छोड़ दूं तो अपने शरीर का मैं खुद ही मालिक था, आज भी हूँ। इससे पता चलता है कि उनका विषय क्या है। राजू का जीवन के शुरुआत से अब लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी बनने की शुरुआत बार में नृत्य कलाकार बनकर डांस करता है। वहीं लक्ष्मी अपने साथियों की जिंदगी को देखकर भी अत्यधिक हतोत्साहित होती है। जब लक्ष्मी अपने जैसे लोगों से घुलने मिलने और उनके साथ उठते बैठते अपने समुदाय को समझने लगी, किन्नर समुदाय का इतिहास और उनकी संस्कृति का गहन अध्ययन करने के बाद किन्नर बनने का निर्णय ले लेती हैं। अपनी सहेली शबीना के साथ किन्नर गुरु के पास जाती हैं और उन्हें बताती हैं, मुझे चेला बनना है, कम्युनिटी में आना है, पर उसकी एडमिशन फ़ी कितनी है, डोनेशन कितना देना होगा। लता नायक ने कहा, नहीं बेटा, यहाँ फीस नहीं है, डोनेशन नहीं है, तुम्हें दिल से लगता है तो तुम चेला बन सकते हो। इस प्रकार लक्ष्मी 1998 अर्थात 1998 में लता गुरु की शिष्या बन जाती हैं। किन्नर समुदाय की परंपरा अनुसार गुरु जोग जन्म की साड़ी भेंट करके अपनी शिष्या के रूप में अपना लिया, लेकिन लक्ष्मी ने यह बात घर वालों से छुपा कर रखी थी। सन 2000 में समलिंगी से संबंधित धारा 377 के खिलाफ देश भर में आंदोलन आरंभ हुआ। तब लक्ष्मी ने भी कुछ ट्रांसजेंडर और गे से संबंधित क्लब ज्वाइन किया और इस दौरान टीवी चैनल पर बाइट दिया। तब घर में माता पिता को सारी सच्चाई पता चला। जब लक्ष्मी घर पहुंची तब पिता की पहली प्रतिक्रिया थी, अपनी 14 पीढ़ियों में ऐसा किसी ने नहीं किया होगा। हमारा खानदान ब्राह्मण का है, उसके मान सम्मान के बारे में तो कम से कम सोचना चाहिए था। तुम्हारी बहन की शादी हो गई है, उसके घर वाले क्या कहेंगे। इस प्रकार भारतीय माता पिता का गुस्सा जायज़ है, क्योंकि इस प्रकार की सोच हमारे पूर्वजों के द्वारा ही विकसित की गई है। ऐसे लैंगिक विकृति वाले बच्चों को लैंगिक भेदभाव का दायरा
तय करके मर्यादा के कटघरे में खड़ा कर देते हैं, जबकि इस प्रकार के बच्चों के साथ मानसिक रूप से सुदृढ़ता के साथ खड़े होने की सख्त ज़रूरत भी है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के पिता ने उसे एक बड़े बेटे के रूप में अवश्य स्वीकार किया था, लेकिन किन्नर परिधान और परिवेश के अंतर्गत अपने बेटे को नहीं देखना चाहते थे। किंतु संघर्षशील राजू ने लक्ष्मी बनने का सफ़र तय ही नहीं किया, बल्कि जन्मजात माता पिता की जिम्मेदारी के साथ किन्नर समुदाय में गुरु शिष्यों की परंपरा रूपी दोनों नावों में सवार होकर आगे बढ़ने का हौसला बनाया। उसने भरतनाट्यम की शिक्षा प्राप्त करके अपनी पहचान स्थापित की थी। साथ ही साथ धाई वेलफेयर सोसाइटी, अस्तित्व, गरिमा जैसी संस्थाओं में किन्नर समुदाय के हित हेतु निरंतर आगे बढ़ती रही। मुख्य धारा की समाज में लिंगीय अल्पसंख्यकों को वैसे तो आगे बढ़ने के अवसर न के बराबर मिले, लेकिन लक्ष्मी जैसे किन्नर ने अपने समुदाय के लिए अनेकानेक द्वार खोल दिए। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने समय के साथ साथ धन दौलत और शोहरत तीनों कमाए। वह निरंतरता के साथ देश और विदेश में भारतीय तिरंगे का मान बढ़ाती रही। दाई वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्षा के तौर पर मेरा नाम भी था। उस पूरी कॉन्फ्रेंस में मैं अकेली हिजड़ा थी और भारत के सभी हिजड़ों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। मेरे लिए तो गर्व की बात तो थी, पर वैश्विक स्तर पर हमें प्रतिनिधित्व कर रही थी। मेरे लिए तो ये गर्व की बात थी ही, पर वैश्विक स्तर पर हमें प्रतिनिधित्व मिल रहा है, ये सभी हिजड़ों के लिए गर्व की बात है। ये लक्ष्मी नारायण जी का कथन है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने बिटवीन द लाइन्स जैसी फिल्म में अहम भूमिका निभाई और इसके साथ साथ भारत में HIV स्थिति पर यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस में भारत की संपूर्ण भारतीय समाज के किन्नर समाज की तरफ से अकेली प्रतिनिधित्व कर रही थी। लेकिन 2006 में भारतीय समाज किन्नरों की शिक्षा, यातायात, आधुनिक सुविधा जगत के प्रति इतना सचेत और सहयोगी नहीं था, परंतु लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने पासपोर्ट जैसी सुविधा प्राप्त करने की मांग की। तब पढ़े लिखे सरकारी कर्मचारियों ने लक्ष्मी का बखूबी सहयोग किया, जिसके कारण लक्ष्मी को आगे बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में थोड़ी राहत अवश्य मिली। वर्तमान समय में किन्नर समुदाय जितना जागरूक हैं, उतना 10-15 साल पहले उतने सतर्क और जागरूक नहीं थे। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को एक तरफ मुख्य धारा के समाज में संघर्ष करना पड़ रहा था, उससे कहीं अधिक अपने समाज के लोगों में भी संघर्ष करना पड़ रहा था। किन्नरों की शिष्य परंपरा के अंतर्गत गुरु का आदेश सर्वोपरि माना जाता है। उसकी गुरु पारंपरिक व रूढ़ मान्यताओं से ग्रसित थी। उस पर अनेक प्रकार के बंधन लगाए रखना चाहती थी, किंतु उन सबको लक्ष्मी ने अपने किन्नर समुदाय ही नहीं, देश हित के लिए खंडन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया है। जैसा कि लक्ष्मी के गुरु और लक्ष्मी का मत देखिए, क्या ज़रूरत है इतना सामने आने की। हम भले हमारा समाज भला और अपना काम भला, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था बाकी समाज में हम जितना घुल मिल जाएंगे, समाज हमें और भी उतना जानने लगेगा, ऐसा मुझे लगता था। ऐसी दुविधापूर्ण मनस्थिति में मैं थी। देखिए, लक्ष्मी के गुरु की तरह संकीर्ण मानसिकता के किन्नर आज भी समाज में हैं, और यह उनके समुदाय में ही नहीं बल्कि मुख्य धारा के समाज में ऐसी सोच व्याप्त है। इस तरह की मानसिकता का कारण शिक्षा की कमी और अफवाहों में अत्यधिक विश्वासी हैं। समयानुसार लक्ष्मी ने विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने का सफल प्रयास किया। अत्यंत लगन और निष्ठा के कारण टोरंटो, अमेरिका, न्यूयॉर्क, नीदरलैंड,
थाईलैंड, मलेशिया जैसे देशों में भारत की तरफ से सदस्य बनकर जाने और कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का अवसर मिला। इन यात्राओं के दौरान लक्ष्मी ने भारतीय किन्नर समुदाय के लोगों को भी मंच पर प्रस्तुति देने और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर दिलाया। लक्ष्मी को अंतर्राष्ट्रीय सिविल सोसाइटी टास्क फोर्स ने एशियाई पैसिफिक नेटवर्क फॉर सेक्स वर्कर्स की सदस्य बनाया गया। इसके अलावा लक्ष्मी ने अलग अलग टीवी चैनलों में साक्षात्कार दिए तथा भारतीय ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट के रूप में अपनी पहचान स्थापित की। उसने मीडिया के माध्यम से लोगों के दिलों तक पहुंचने का सराहनीय प्रयास किया। इसके साथ समाज कल्याण की भावना से आम जनता की सहयोगी बनने का लगातार प्रयास करती दिखाई देती हैं। उन्होंने लघु फिल्म, धारावाहिक, भरतनाट्यम और रियलिटी शो में हिस्सा लेकर तृतीय पंथियों की पहचान बढ़ाई। लक्ष्मी का मानना है कि मैंने तय किया इन ताकतवर माध्यमों की रियलिटी टीवी का उपयोग मुझे अपने समाज की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए करना है। हिजड़े जितने सहज दिखेंगे, जितना उनसे संवाद होगा, उतनी ही उनके बारे में गलत फहमी दूर होगी। इस प्रकार लक्ष्मी ने सलमान खान के चर्चित शो 10 का दम में हिस्सा लिया। इस शो के माध्यम से लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से लोगों को उसके समाज और परिवार के बारे में बहुत कुछ समझने और जानने को मिला, क्योंकि इस शो में सच का सामना करना पड़ता था। तो लक्ष्मी के साथ साथ उसके पिताजी से भी कुछ सवाल जवाब हुए थे। इस संदर्भ में लक्ष्मी के पिता का मत था कि अपने ही बेटे को मैं घर से बाहर क्यों निकालूं, मैं बाप हूं उसका, मुझ पर जिम्मेदारी है उसकी, और ऐसा किसी के भी घर में हो सकता है। ऐसे लड़कों को घर से बाहर निकाल कर क्या मिलेगा? उनके सामने तो हम भीख मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं छोड़ते हैं। लक्ष्मी को घर से बाहर निकालने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अपने सभी बच्चों को मैंने कुछ बातें हमेशा बताई हैं, जैसे ईमानदारी सबसे ऊंचा मूल्य है, तो जिंदगी जीनी है वह ईमानदारी से जियो। देखिए, अर्थात लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी की तरह यदि उन तमाम किन्नरों के माता पिता की सोच सकारात्मक बरी होती तो शायद उन किन्नरों को दयनीय दशा का शिकार नहीं होना पड़ता। मैं हिजड़ा, मैं लक्ष्मी आत्मकथा लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी का जीवन चरित्र का सफल अंकन ही नहीं करती, बल्कि किन्नर समुदाय और सेक्स वर्कर्स बार बालाओं के जीवन को पारदर्शिता के साथ उनकी स्थिति समाज के सामने प्रस्तुत करती है। यह आत्मकथा आम परिवार में जन्म लेने वाले किन्नर को जिम्मेदार बेटे की भूमिका का सफल चित्रण करती हैं। इसके अलावा भारतीय किन्नर समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली राजू से बनी लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी का वास्तविक संघर्ष और उसकी सफलता का उदाहरण को पेश करती हैं। धारा 377 हटाने और भारत में किन्नर समुदाय को तृतीय लिंग का दर्जा व उनके अधिकार दिलाने में किस प्रकार लक्ष्मी और उनके साथियों का संघर्ष रहा, उन तमाम घटनाओं का विस्तार से बताती हैं। इन सब घटनाक्रमों के साथ किन्नर समुदाय की कमियां और रूढ़िवादी सोच के कारण पिछड़ेपन का कारण भी उजागर करती हैं। लक्ष्मी ने अपनी आत्मकथा में किन्नर रीति रिवाज और सांस्कृतिक जीवन को बखूबी विस्तार पूर्वक ढंग से चित्रित किया। किन्नरों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्या को भी सामाजिक और शैक्षणिक पटल पर रखने का प्रयास बड़े तथ्यात्मक ढंग से किया। इन सब के साथ इस आत्मकथा में लक्ष्मी का सकारात्मकता और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का हौसला किन्नर समुदाय ही नहीं बल्कि मुख्य धारा के समुदाय के लिए भी प्रेरणादायक कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जिस प्रकार लक्ष्मी का मानना है, अपना इतिहास यही तो बताता है, समाज में हर बड़ा बदलाव किसी बड़ी लड़ाई के बाद ही आता है। अर्थात ये लड़ाई सामाजिक है, वैचारिक है। हम भी ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं हौसलों के साथ।
निराश ना होकर लड़ रहे हैं और हम जो चाहिए वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात इस प्रस्तुत आत्मकथा लक्ष्मी के बचपन से लेकर किशोरावस्था, युवावस्था के साथ प्रौढ़ावस्था का संघर्ष, समर्पण, सफलता, आशा, विश्वास, प्रेरणा और जीवन के उतार चढ़ावों का दस्तावेज है, जो तमाम लोगों को जीवन मूल्य और जीवन की सार्थकता को बनाए रखने का गुर व हुनर सिखाता है। इसमें भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किन्नरों के जीवन की समानता असमानता के साथ धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारणों से किन्नर समुदाय के साथ होने वाले भेदभाव और उनकी यथार्थ स्थिति को लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी ने सफलतापूर्वक चित्रण किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।